वन्दे वाणीविनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है फल शब्द रूप वाक्य निर्माणम। आज हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल के शब्द रूप की सहायता से वाक्य निर्माण को करना सीखेंगे। अर्थात फल शब्द रूप की सहायता से संस्कृत में वाक्य निर्माण करेंगे। आगच्छ विषयस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रथमा विभक्ति में हम किसका प्रयोग करते हैं? नी। फलम फले फलानि। एक फल फलम, दो फल फले, बहुत सारे फल फलानि। एक वचनम फलम पतति। एक वचनम अर्थात एक। फलम पतति गिरना, एक फल गिर रहा है। फलम पतति। द्विवचनम अर्थात दो संख्याएं। फले पततः, दो फल गिर रहे हैं। फले पततः, दो फल गिर रहे हैं। बहुवचनम संख्या दो से ज़्यादा। फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिर रहे हैं। फलानि पतन्ति। फलम पतति, एक फल गिर रहा है। फले पततः, दो फल गिर रहे हैं। फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिर रहे हैं। द्वितीया को फलम फले फलानि। फलम फले फलानि। फलम एक फल को, फले दो फलों को, फलानि बहुत सारे फलों को। एक वचनम माता फलम खादति। माता एक फल को खा रही है। माता फलम खादति। द्विवचनम माता फले खादति। माता दो फलों को खा रही है। माता फले खादति। बहुवचनम माता फलानि खादति। माता बहुत सारे फलों को खा रही है। तो यहाँ फलम फले फलानि इन पदों में क्रमशः द्वितीय विभक्ति के एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। तृतीया विभक्ति, तृतीया से, द्वारा या के द्वारा। से द्वारा अथवा के द्वारा। रूप कैसे बनता है? फलेन फलाभ्याम फलैः। फलेन फलाभ्याम फलैः। फलेन एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलैः बहुत सारे फलों से। एक वचनम बालकः फलेन खेलति। बालक एक फल से खेल रहा है। मान लीजिए किसी भी बालक के पास कोई फल है और वह उस फल से खेल रहा है। कितने फलों से खेल रहा है? एक फल से। बालकः फलेन खेलति। द्विवचनम बालकः फलाभ्याम खेलति। बालक दो फलों से खेल रहा है। बालकः फलाभ्याम खेलति। बहुवचनम बालकः फलैः खेलति। बालक बहुत सारे फलों से खेल रहा है। बालकः फलैः खेलति। हम इन वाक्यों में यथा फलेन, फलाभ्याम, फलैः इन पदों में क्रमशः एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी के लिए। चतुर्थी के लिए फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः।
फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। फलाय एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः बहुत सारे फलों के लिए। अब हम वाक्य रचना देखते हैं। एक वचनम बालकः फलाय कार्यं करोति। बालक एक फल के लिए कार्य करता है। मान लीजिए कोई बालक काम नहीं कर रहा है और उसको उसके माता पिता कहते हैं कि यदि तुम कार्य करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। तो फल के लिए केला, सेब, अमरूद कुछ भी हो सकता है। तो बालकः फलाय कार्यं करोति। द्विवचनम बालकः फलाभ्यां कार्यं करोति। बालक दो फलों के लिए कार्य कर रहा है। बालकः फलाभ्यां कार्यं करोति। बहुवचनम बालकः फलेभ्यः कार्यं करोति। बालक बहुत सारे फलों के लिए कार्य कर रहा है। बालकः फलेभ्यः कार्यं करोति। यहाँ फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः इन पदों में क्रमशः चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अर्थात से, दूर, से, पृथकता। फलात्, फलाद, फलाभ्यां, फलेभ्यः। फलात्, फलाद एक फल से, फलाभ्यां दो फलों से, फलेभ्यः बहुत सारे फलों से। एक वचनम रामः फलात् बीजं निष्काशयति। राम एक फल से बीज निकाल रहा है। यहाँ बीज फल से दूर हो रहे हैं, उससे पृथक हो रहे हैं, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ फलाद के स्थान में यदि हम फलाद भी लिखते हैं तब भी वह शुद्ध है। रामः फलात् बीजं निष्काशयति। द्विवचनम रामः फलाभ्यां बीजं निष्काशयति। राम दो फलों से बीज निकाल रहा है। रामः फलाभ्यां बीजं निष्काशयति। बहुवचनम रामः फलेभ्यः बीजं निष्काशयति। राम बहुत सारे फलों से बीज निकाल रहा है। यहाँ फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः इन पदों में क्रमशः पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पंचमी अर्थात से, दूर। षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति अर्थात का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पर सर्वनामिक पदों का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर हम का, की, के इनका प्रयोग होगा। फलस्य, फलयोः, फलानाम। फलस्य एक फल का, फलयोः दो फलों का, फलानाम बहुत सारे फलों का। एक वचनम फलस्य चित्रम अस्ति। एक फल का चित्र है। फलस्य चित्रम अस्ति। द्विवचनम फलयोः चित्रम अस्ति। दो फलों का, के चित्र का चित्र है। एक चित्र है जिसमें दो फल दिखाई दिए हैं, तो हम कहते हैं कि दो फलों का एक चित्र है। बहुवचनम फलानाम चित्रम अस्ति। बहुत सारे फलों का एक चित्र है। बहुत सारे फलों का एक चित्र है। फलस्य, फलयोः, फलानाम इन सभी पदों में क्रमशः एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। फलस्य, फलयोः, फलानाम। सप्तमी विभक्ति है। फले, फलयोः, फलेषु। फले, फलयोः, फलेषु। फले एक फल में, फलयोः दो फलों में, फलेषु बहुत सारे फलों में। एक वचनम फले बीजानि सन्ति। एक फल में बीज हैं। द्विवचनम फलयोः बीजानि सन्ति। दो फलों में बीज हैं। बहुवचनम फलेषु बीजानि सन्ति। बहुत सारे फलों में बहुत सारे बीज हैं। फले, फलयोः, फलेषु।
इन पदों में क्रमशः सप्तमी विभक्ति के एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का प्रयोग है। संबोधनम, संबोधनम, हे, अरे। यहाँ जब हम इस शब्द के संबोधन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कोई कवि है, वो स्वयं से बात करता है या किसी फल से बात कर रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग हो रहा है। रूप कैसे बनता है? हे फल, हे फले, हे फलानी। हे फल, हे फले, हे दोनों फलों, हे दोनों फलों, हे फलानी, हे सब फलों। एक वचनम, मान लीजिए कोई कवि बात कर रहा है, स्वयं से ही फल से बात कर रहा है। हे फल तव दर्शनम उत्तमम, अरे फल तुम्हारा दर्शन उत्तम है। द्विवचनम, हे फले युवयोः दर्शनम उत्तमम, अरे दोनों फलों तुम दोनों का दर्शन उत्तम है। बहुवचनम, हे फलानी, यहाँ क्या आएगा? फलानी। यहाँ क्या लिखेंगे हम? फलानी। फलानी कैसे लिखते हैं? ऐसे, हे फलानी। यहाँ तकनीकी कारणों से हे फलानी युष्माकं दर्शनम उत्तमम, हे फलानी युष्माकं दर्शनम उत्तमम, अरे सब फलों तुम्हारा दर्शन, तुम सब का दर्शन बहुत ही उत्तम है। यहाँ आप पुनः एक बार देख लीजिए, इसके स्थान में हमने क्या लिखना है? फलानी। यहाँ तकनीकी कारणों से त्रुटि हो गई थी, तो हे फलानी युष्माकं दर्शनम उत्तमम, हे सब फलों तुम सबका दर्शन उत्तम है। हे फल, हे फले, हे फलानी। इसी प्रकार से नगर, इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द रूप भी हैं जिनका प्रयोग फल के शब्द रूप की भांति चलता है। जैसे नगर, पुस्तक, कार्य, भोजन, जल इत्यादि। सभी इस प्रकार से अभ्यास करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।